Hello students, in this video we solve the practice set 2.1. Now the question is, what is here given? Here the two lines are given, that is RP and MS. These are two the parallel lines, and DK, it is a transversal. Now here one angle is given, that is angle DHP. DHP is equal to 85, and we want to find these four angles. Now the first angle, which is the first angle? RHD. RHD. Now you first look this angle with the given angle. गिवन एंगल के साथ जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है उसको देखो और कंपेयर करो कि इनमें क्या रिलेशन है. तो आपको इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है? दीज आर द लीनियर पेयर. और 8th क्लास में हमने पढ़े थे द एंगल इन द लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है. तो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे. तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? RHD प्लस गिवन एंगल कौन सा है हमारा? DHP. ये दोनों एंगल कौन से? लीनियर पेयर, इसलिए उनका दोनों का एडिशन 180 डिग्री. रीजन भी लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल. लीनियर पेयर एंगल वैल्यूज पुट कर देंगे. देयरफॉर RHD प्लस ये वैल्यूज गिवन है 85, ये एज इट इज़ 85 शिफ्ट कर देंगे. तो RHD इज इक्वल टू 180 शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, -85. तो हमारा एंगल RHD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इट इज़ 95. अंडरस्टैंड? दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. नाउ सेकेंड हमको क्या निकालना है? PHG. तो देखो यहाँ पे PHG कहाँ है? PHG यहाँ पर आपके पास दो मेथड है. एक तो आप देखो, ये हमें एंगल पता है और ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये एंगल अगर 95 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 95. या फिर आप इसके साथ लीनियर पेयर भी ले सकते हैं, मगर लीनियर पेयर में अगर लोगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो हम सिंपल प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि हमें ये पता है RHD अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो इसके साथ कौन सा रिलेशन है? अपोजिट. तो हम लिखेंगे कौन सा फाइंड आउट करना है? PHG इज इक्वल टू एंगल कौन सा? RHD. रीजन अपोजिट एंगल. अंडरस्टैंड? बस वैल्यूज पुट कर दो. देयरफॉर एंगल PHG इज इक्वल टू, ये एंगल हमें पता है 95 डिग्री. हो गया. ठीक है, चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और यहाँ पे रीजन लिख दो फ्रॉम 1. अब थर्ड की बात करते हैं. थर्ड में क्या निकालना है? HGS. तो देखो यहाँ पे HGS. अरे ये तो गिवन के साथ अगर रिलेशन देखेंगे तो ये देखो, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. कौन सा? HGS है ना, लेफ्ट हैंड साइड और अपर साइड, लेफ्ट हैंड साइड अपर साइड, ये तो इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये तो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. तो लिखेंगे यहाँ पे रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो ना जो एंगल फाइंड आउट करना उसका पहले लिखो. HGS इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट होता है किसके साथ? DHP. रीजन जरूरी है बिकॉज ये दोनों कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल. तो DHP की वैल्यू पुट कर देंगे. देयरफॉर HGS इज इक्वल टू, यह एंगल हमें गिवन है कितना है? 85. अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है
एम जी के, कौन सा एंगल निकालना है आपको, एम जी के, एम जी के। आप अगर केयरफुली अगर देखोगे तो एम जी के और यहाँ पे डी एच पी जो गिवन एंगल है, ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल, दैट इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और ये भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। बस हो गया, कितना आसान है हमारा आंसर। इज इक्वल टू हम लिखेंगे इसे भी डी एच पी। यहाँ पे रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न, ठीक है। रीज़न क्या है, बिकॉज दे आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। आपने सिंपली अल्टरनेट एंगल भी लिखे फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर वैल्यूज पुट कर देंगे, एम जी के इज इक्वल टू, इट इज़ ऑल्सो 85 डिग्री। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमारे सारे आंसर्स कंप्लीट हो गए। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है दिस एंगल इज 1 हियर, P and Q are parallel lines and L and M these are the transversals। और यहाँ पे केयरफुली दिखना, ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है, तो हमें सिर्फ ये दो लाइंस पैरेलल लेना है और इसी के ट्रांसवर्स के ऊपर यहीं पे वो प्रॉपर्टीज़ लगेंगी इन दोनों के बीच में, यानी ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स के बीच में और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ही प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। अंडरस्टैंड। तो चलो पहले तो ए की बात करते, ए फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो ए और इसके बीच का रिलेशन बहुत ही आसान है। देखो ये कौन से है, लीनियर पेयर, बहुत ही आसान हो गया। फिर एंगल ए प्लस 110 इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब सेकंड एंगल बी देखते हैं। तो वही फिर से रिलेशन देखेंगे कि यहाँ पे बी और ए इनके बीच में देखो कौन सा रिलेशन है, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना। तो ये तो दोनों तो इक्वल होते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए। रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू ए की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 70 डिग्री। चलो अब बढ़ते हैं एंगल सी के ऊपर। तो सी अगर निकालते, देखो सी और ये जो गिवन एंगल है, अरे ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे डायरेक्ट एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 115 डिग्री। बिकॉज सिर्फ यहाँ पे रीज़न इंपॉर्टेंट है, आंसर बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल। और लास्ट है डी। तो डी फाइंड आउट करना है तो इन दोनों के बीच का फिर से रिलेशन, ये तो लीनियर पेयर एंगल है, तो इन दोनों का एडिशन रहेगा 180 डिग्री, जैसे हमने पहले इसमें सॉल्व किए थे। एंगल डी प्लस 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। एंड देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 115, दैट इज एंगल डी इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 65। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है कॉपी में। अंडरस्टैंड। 4th क्वेश्चन मैं आपके लिए ऑप्शन रख रहा हूँ, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप टॉप स्कोरर का भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।